जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, बल्कि भगवान ही गुरु के रूप में मिले हैं। भगवान महाशिव धरती पे आए और कैसे हमें गुरु जी के रूप में मिले और कैसे संगत का कल्याण किया करते गुरु जी, और आज भी कर रहे हैं। जो भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है ना संगत जी, गुरु जी महाराज की ये लीलाएं उन्हें जरूर पता होने चाहिए, जिससे कि हमारा विश्वास बनता है और एक गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन बनता चला जाता है। जब हमें पता चलता है कि भगवान महाशिव ने धरती पे क्या क्या लीलाएं रची और कैसे संगत का कल्याण अपने शरीर पे उनके कष्ट लेके किया। संगत जी, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी लीलाएं गुरुजी महाराज की मैं नई संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी, जिसे हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमारे रब ने कैसे कैसे संगत का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ गुरुजी महाराज से जुड़ रही है। तो गुरुजी एक ज्योत के रूप में, एक शक्ति के रूप में, हर घर में जहां गुरुजी का स्वरूप है वहां विद्यमान है। संगत जी, हमें सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हर पल ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आपको पता है कि गुरुजी महाराज अपनी लाइफ में कभी सोए नहीं। जब हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं और वो जब उनके मुख से गुरुजी की वो लीलाएं सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक संगत ने गुरुजी से यही पूछ लिया कि गुरुजी आप कभी सोते नहीं? तो गुरुजी बोले, अगर रब ही सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी जब कभी मौज में हुआ करते, गुरुजी बहुत कम बोलते थे, गुरुवाणी के जरिए ही संगत का कल्याण किया करते। गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिए, पर जो उनके मुख से बातें निकली, वो कहते हैं ना संगत जी, भगवान महाशिव के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए वो अनमोल खजाना है कि हर चीज को हम उसको जीवन में अपना लें। तो गुरुजी ने कहा, रब ही सो गया तो प्रलय नहीं आ जाएगी। बात भी सच है संगत जी, अगर भगवान ही सो गए तो इस सृष्टि कैसे चलेगी? और सृष्टि को चलाने वाले भगवान तो महाशिव हैं, वही सृष्टि के रचयिता हैं। सारे देवी देवता उन्हीं के रूप हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं, उन्हीं के अवतार हैं। तो जब हमें एक पूर्ण गुरु मिले हैं, भगवान ही गुरु के रूप में मिले हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी। और जो भी नई संगत जुड़ रही है, सबसे पहले बात समझ ले कि गुरुजी भगवान महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उनकी लीलाएं इतनी अपरंपार हैं। जो सेवादार गुरुजी महाराज के साथ 24 घंटे रहे हैं, उन्होंने वो लीलाएं देखी हैं संगत जी। वो कहते कि गुरुजी कभी भी जमी पे नहीं चलते थे, हमेशा जमी से ऊपर चलते थे। क्योंकि एक बार जब बड़े मंदिर में निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो वहां पे इतनी ज्यादा कीचड़ थी, तो गुरुजी एम्पायर स्टेट मंदिर से काफी सारी संगत के साथ बड़े मंदिर गए। तो वहां पे सीमेंट का ऐसे घोल बिछाया हुआ था, सारी संगत को भी चलने में दिक्कत हो रही थी, बहुत तेज तूफान बारिश आई हुई थी। जितनी भी संगत गई सबके कपड़े गंदे हो गए, सबके पैर जूते सब कुछ गंदा हो गया। पर गुरुजी महाराज कार से निकले और कुछ ही सेकंड में चल के अंदर जाके अपनी गद्दी पे बैठ गए। संगत हैरान कि गुरुजी महाराज इतनी जल्दी कैसे चल सकते हैं। उन्होंने अंदर जाके गुरुजी महाराज की जूतियां देखी, जिन पे एक मिट्टी का एक भी कण नहीं था संगत जी। बल्कि कई बार तो संगत को ये शक हुआ करता, तो अपनी शर्ट से भी रगड़ के देखा करते कि इसमें मिट्टी का एक भी कण नहीं है। तो गुरुजी हमेशा जमी से ऊपर चला करते और इतनी तेजी से चला करते थे संगत जी कि पलक झपकते ही गुरुजी दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। अब भगवान है, भगवान की लीलाएं तो अपरंपार हैं, हम जैसे इंसानों के लिए तो वो बहुत कहते सोच से भी परे हैं। गुरुजी को ना कभी ठंड लगा करती, ना कभी गर्मी लगा करती। गर्मी में भी गुरुजी सिल्क का कुर्ता पहना करते, और कितनी ही भारी ठंड हो तो उसमें भी एक बिल्कुल पतली सी कमीज या एक पतला सा कुर्ता डाला करते। क्योंकि संगत जी, रब के आगे ये चीजें क्या ही मायने रखती है, पूरी सृष्टि के वो रचयिता है। तो गुरुजी की जब ये बातें और लीलाएं हम सुनते हैं ना, कि कैसे एक ही समय पे दो जगह गुरुजी मौजूद हुआ करते। जिस संगत ने जब बुलाया, सच्चे दिल से पुकार लगाई, गुरुजी अपने भक्त के पास वहीं पहुंच जाया करते। तो ऐसे तो हमारे भगवान हैं, हमारे कृपालु दयालु भगवान महाशिव। आपने देखा होगा जब आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव भगवान की लीलाएं कितनी अपरंपार हैं। और वही लीलाएं जब हम गुरुजी महाराज से रिलेट करते हैं कि कैसे संगत का कष्ट भी गुरुजी अपने ऊपर लिया करते। एक बार एक आंटी गुरुजी के दरबार में आई, गुरुजी महाराज ने उनका 4th स्टेज का कैंसर अपने शरीर पे लिया।
3 दिन तक गुरुजी महाराज खून की उल्टियां करते रहे संगत जी। इतने प्यारे हमें रब मिले हैं, पूर्ण गुरु मिले हैं। वरना आपने देखे होंगे कितने ऐसे गुरु हैं या महात्मा हैं जो संगत का कष्ट अपने ऊपर ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ये केवल एक भगवान ही है जो मन की बात पढ़ सकते हैं और संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते संगत जी। तो संगत ने उसे कहा, गुरुजी आपने इतना कष्ट अपने ऊपर क्यों लिया? तो गुरुजी बोले, वो जो महिला आई थी उसका 4th स्टेज कैंसर था, उसने मर जाना था, उसके 3 बच्चे हैं, वो रुल जाते। अगर मैं उसके पास बहुत कम समय था, अगर मैं उसका एक कष्ट अपने ऊपर नहीं ले लेता तो उसने अंतिम सांसें ले लेनी थी। तो गुरुजी कैसे संगत जी हर संगत का कष्ट अपने ऊपर लेके कल्याण किया करते। कई बार उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ जाया करता, कई बार किसी का कुछ जैसे कहते हैं ना ब्लैक मैजिक या जादू टोना, सब कुछ गुरुजी अपने ऊपर ले लिया करते। कई बार किसी की शनि की ग्रह को अपने ऊपर लेते। बहुत सी ऐसी संगत के इतने प्यारे प्यारे सत्संग है संगत जी, जब हम सुनते हैं ना तो हमें अपने गुरुजी महाराज की महिमा का, उनकी लीलाओं का पता चलता है। जो भी नई संगत जुड़ रही है उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि भगवान महाशिव ने आके कैसी कैसी लीलाएं रची हैं। जब ये लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने गुरु का गुणगान सुनने से बड़ा कोई पाठ नहीं है संगत जी। उनकी लीलाओं को सुन के हमारा विश्वास जागता है, हमारा गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बनता है और हमें सच में जब ये हो जाता है कि भगवान महाशिव का ऑरा 24 घंटे हमारे साथ है, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, तो आपका विश्वास अपने आप गुरुजी के प्रति बढ़ने लग जाता है संगत जी। जब एक आंटी जिसको बेटा चाहिए था, दिन रात भगवान महाशिव की भक्त थी, प्रार्थना किया करती कि भगवान मुझे बेटा ही होना चाहिए, तो भगवान महाशिव उनकी झोली भरते हैं, उन्हें बेटा ही होता है। पर जब उनका बेटा 4-5 साल का हो जाता है तो कोई उन्हें गुरुजी के बारे में बताता है, तो आंटी अपने बेटे को लेके गुरुजी से मिलने जाती है और माथा टेक के जैसे ही आ रही होती है तो गुरुजी बोले, बड़ी रोया करती, कहती मुन्ने मुंडा ही चाहिए, कुड़ी का मुंडा बना के मैंने तेनू ब्लेस कर देता। तो आंटी हैरान कि ये प्रार्थना तो बस मैं ही जानती हूँ जो भगवान शिव के सामने मैं लगाया करती, तो गुरुजी को कैसे पता चली? गुरुजी तो साक्षात महाशिव हैं जो यहाँ गद्दी पे विराजमान हैं, हम उन्हें आज तक पहचान ही नहीं पाए। आंटी रो पड़ती हैं और गुरुजी के चरणों में गिर जाती हैं। तो संगत जी, और हमें कहाँ ही भटकने की जरूरत होनी चाहिए जब हमें पता है कि हमारे गुरुजी ही भगवान महाशिव है। सारे देवी देवता, सारे रूप, सारे जितने भी अवतार लिए हैं भगवान शिव के ही हैं, उन्होंने ही पूरी सृष्टि को रचा है। तो गुरुजी की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं संगत जी। कई बार किसी भी रूप में गुरुजी अपने भक्तों के वहां प्रकट हो जाया करते। एक बार एक संगत की शॉप पे गुरुजी भिखारी बन के गए तो उन्होंने उसे डांटा, फटकारा और कुछ भी नहीं दिया। तो जब वो गुरुजी से मिलने आए तो गुरुजी बोले, मैं तो तेरे पास गया था, और एक एक वर्ड गुरुजी ने वही बता दिया जो डांट फटकार वो अंकल ने भिखारी को लगाई थी। तो वो अंकल भी हैरान थे कि गुरुजी आप किस रूप में आए, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। तो गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि भगवान किस रूप में मिल जाए तुम्हें नहीं पता है, तो कभी भी किसी का अपमान मत करो, डांटो या फटकारो नहीं। अगर कोई भिखारी भी दिख जाता है तो उसके सामने हाथ जोड़ लो, अगर उसे कुछ दे नहीं सकते हो। एक बार एक भक्त जब गुरुजी को सच्चे दिल से पुकार लगाते हैं तो गुरुजी उन्हें ब्लेस करने वहीं पहुंच जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो कहते हैं तुम पीछे मुड़ के मत देखना, और वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं। तो भक्त ने सोचा गुरुजी जालंधर से दिल्ली आए हुए हैं, क्यों ना कल फिर मैं गुरुजी से मिल लूंगा। और तो वो जालंधर मंदिर में फोन लगा देते हैं, तो वहां सेवादार उठाते हैं फोन, तो वो कहते हैं कि गुरुजी यहाँ दिल्ली में किसके यहाँ ठहरे हुए हैं। तो वो जो सेवादार होते हैं वो कहते हैं गुरुजी तो दिल्ली गए नहीं है, गुरुजी तो हमारे सामने गद्दी पे संगत के साथ बैठे हुए हैं यही जालंधर मंदिर में। संगत जी, वो भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी कैसे मुझे ब्लेस करने आए। एक ही समय में 2 जगह मौजूद होना, हर मन की बात को पढ़ लेना, किसी संगत के बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझ लेना, सिवाय रब के कोई नहीं कर सकता है संगत जी। और ये सत्संग मैं आप लोगों को इसलिए सुना रही हूँ ताकि हमारा विश्वास बन जाए कि हाँ भगवान महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए संगत जी। कई बार हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से जल्दी से नहीं बन पाता है,
पर हम अगर सच्चे दिल से गुरु जी के सामने अरदास लगाएं तो वो हमारे सारे अवगुणों को माफ करके हमें हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। संगत जी, एक आंटी जो सुबह उठ के वाहिगुरु से प्रार्थना किया करती कि वाहिगुरु मेरी बेटियों की शादी कराना, उनका ख्याल रखना, और जब गुरुजी महाराज के दरबार में पहली बार गई तो गुरुजी उन्हें देख के बोले, आंटी सुबह अमृत वेले उठ के बड़ी अरदासें लगाती है, वाहिगुरु आओ मेरी बेटियों का ब्याह कराओ, आज मैं सामने खड़ा हूं तो मुझे पहचान नहीं रही है। तो संगत जी, और देखिए ना आप कैसे गुरुजी महाराज गुरु नानक के रूप में, भगवान महाशिव या श्री कृष्ण जी या श्री राम जी, जिस जिस भक्त ने जिस जिस रूप में गुरुजी को देखा, गुरुजी ने उन्हें वही रूप दिखाया, वही भाव दिखाया, वही श्रद्धा भक्ति से गुरुजी ने यही बताया कि भगवान के रूप अनेक है, नाम अनेक है, पर वो शक्ति एक ही है। तुम किसी को भी सच्चे दिल से पुकार लगाओगे वो मुझ तक ही पहुंचती है। तो इतने प्यारे हमें रब मिले हैं संगत जी, फिर हमें इधर उधर नहीं भटकना है। आप एक बार सच्चे दिल से गुरुजी की याद में रह के देखिए, गुरुजी की याद से ही गुरुजी हमारे सारे काम बना देते हैं। संगत जी, बस हमारी श्रद्धा भक्ति और प्यार इतना सच्चा होना चाहिए ना कि सब कुछ एक बार उन्हें सौंप के देखें, अपने जीवन की बागडोर एक बार गुरुजी के हाथ में देख के देखे संगत जी, वो कुछ भी हमारे साथ बुरा होने नहीं देते हैं। इतने प्यारे रब जो हमें मिले हैं, अनंतम शुक्राना गुरुपा।